आज तो बहुत जल्दी ही आँख खुल गई, क्योंकि मुझे ये एक्साइटमेंट थी कि आज किसी भी हालत में मुझे बोरखेड़ी शूलपानी पहुंच ही जाना है। सुबह के 9 बज चुके हैं और मेरी बॉडी में अभी तक कुछ खाना नहीं गया है, पर सिर्फ पानी के ही बलबूते पे सुबह से ही चलते आ रहे हैं। कहते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं। जब से परिक्रमा में चले हैं, पाटिल की आंखों में मुझे खुशी पहली बार दिखी, जैसे कोई भगत अपने भगवान से मिलता है। इन्हीं बच्चों ने हमें बताया कि हम बोरखेड़ी पहुंच चुके हैं और हम बहुत खुश थे। Day 10 and we have finally reached our destination, Borkhedi. It was a tough task and I guess this particular day was a very good warm up if you're going into the jungle. इस रात के अंधेरे में चूल्हे के इस उजाले से हमें यहाँ पे हीरा मामा ने अपने घर में रोका, भोजन दिया और यहाँ से सुबह प्रस्थान करने के लिए बोला, मानो जैसे अपने ही घर में आ गए हों। तो ये है साई, जो हमें ओमकारेश्वर से यहाँ तक परिक्रमा में मिलता रहा है और ये हमें बताते रहा है कि आगे इसका गांव है, और यही हमें आज हीरा मामा से मिलाएगा, जिन्हें यहाँ पे लोग इस शूलपानी में जाने से पहले ज़रूर मिल के जाते हैं। ये है हमारे और हर परिक्रमावासी के प्यारे हीरा मामा। जो भी परिक्रमावासी शूलपानी से होकर गुजरता है, वो हीरा मामा के घर ज़रूर रुक के आगे जाता है। बहुत रहस्यमयी हैं हीरा मामा, इनके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। जो भी परिक्रमावासी यहाँ हीरा मामा के यहाँ रुकता है, हीरा मामा ये ज़रूर कोशिश करते हैं कि वह सुरक्षित शूलपानी के पार हो जाए, और इसीलिए वह अपने ही कबीले में से छोकरे लोगों को, जैसे मांगे राम और बाकी छोकरे हैं, इन सबको परिक्रमावासी के साथ इस यात्रा पे जंगल पार कराने के लिए भेजते हैं। कहने को तो ये जंगल 5 दिन में पार किया जाता है, पर कुछ लोग 3 दिन में कर लेते हैं। पर इन सभी दिक्कतों को जानते हुए हीरा मामा इन छोकरे लोगों को भेजते हैं कि बीच में ऐसे कई आदिवासी होंगे जो इन परिक्रमावासियों को भोजन ना दे पाए, क्योंकि उनके पास उनकी ही पूर्ति के लिए नहीं। कल कितने यहाँ पे 35 हाँ, सब कुल मिला के 35 बता रहे थे, और कल परसों 14 थे, और परसों कितने 24 थे। 24 बाबा यहीं रुके थे। आज 35 और कल 14। अगर एक लकड़ी हारा जो लकड़ी बेचता है शहर में जाकर वो इतनी बड़ी सोच रख सकता है, तो हम जो शहर में बैठे हुए हैं वो एक बड़ी सोच क्यों नहीं रख सकते। उन्होंने इस कबीले को शिक्षित करा और आज इस कबीले में 8 मोहल्ले हैं। हम जिस मोहल्ले में ठहरे हैं वो पाटिल मोहल्ला है। एक मोहल्ले से करके एक कबीले को शहर में बना दिया हीरा भाई। क्या आप में है वो हीरा भाई? तो जंगल की यात्रा शुरू हो चुकी है और मेरा पहला पड़ाव जो होगा वो कूली गांव होगा, जो बोरखेड़ी से 11 किलोमीटर पे है। और वहाँ पे कोई इतना बड़ा गांव है नहीं, 2-3 झोपड़ियाँ मिलेंगी आपको और एक छोटा सा बाबा की कुटी मिलेगी, जहाँ पे जिन बाबा से बात करके जो इतने सालों से वहाँ अध्ययन कर रहे हैं। और कुछ मैंने भी पुराणों में और एक उपनिषदों में ये पढ़ा था कि पहला जो हथियार, पहला जो वेपन, जो शस्त्र बना गया था, वो उसकी जो टेस्टिंग होती है उस टाइम पे, तो वो पहले जब किया गया था वो शूलपानी में किया गया था। ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया गया वो बाण पहली बार छोड़ा गया और वो धरती पे जाके शूलपानी में जाके लगा था। और जिस जगह वो लगा था बाण, उस जगह से शिवलिंग प्रकट हुआ था। तो अब इसी चीज़ को देखकर इंद्र महाराज ने, अब इंद्र कोई
मैं सबको बताना चाहता हूँ, कोई भी देवी देवता हमारे सनातन धर्म में कोई भी आदमी नहीं थे या कोई पुरुष नहीं थे, कोई स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी नहीं थी, ये डेजिग्नेशन थे। तो इंद्र ने शिव जी का मंदिर बनाया जिसे नाम शूलपाणेश्वर मंदिर दिया गया, और जो अभी भी आपको लखनगिरी बाबा के करीब या भूमसार के करीब में आपको मिलेगा। और वो सरदार सरोवर डैम की वजह से, क्योंकि पानी का लेवल ऊपर आ गया है, तो वो मंदिर पानी में, उसके द्वार बंद करके वो पानी में डूब चुका है, डूब क्षेत्र में आ चुका है। हीरा मामा के बोरखेड़ी गांव से हम निकल चुके हैं और शूलपानी में अब हम घुस गए हैं। आज साई बहुत खुश है क्योंकि उसको परिक्रमा में जाने का एक अलग जुनून मिला। आज वह अपने परिवार से मिला, और परिवार से मिलने के बाद हमें भी यह पता चला कि इसके कबीले से अभी तक कोई लड़का इतनी बड़ी यात्रा में बाहर नहीं गया। तो कैसे नाच रहा है अपने गांव का नृत्य दिखाकर। थोड़ा शर्मीला है साई हमारा, जैसे कि ये बच्चे जो कि पहाड़ पे, टेकरी पे ऐसे बैठते हुए आपको दिखते रहेंगे शूलपानी में। 11 किलोमीटर की गांव कूली, जहाँ पे ये छोटी सी कुटी आश्रम है महाराज की, जिन्होंने बताया कि शूलपानी में और यह शूलपानी की रचना कैसे हुई। दोपहर के 12 बज रहे थे और मैं ऐसे ही छोटी छोटी कुटियों को देखकर, छोटी छोटी झोपड़ियों को देखकर नर्मदे हर चिल्ला रहा था कि शायद कोई आके पानी पिला जाएगा। और पानी का महत्व मुझे पता चला जब मैंने अपने आप को इस जंगल के बीचों बीच पाया। मैं जितना दूर पीछे देख रहा था उतनी दूर ही अपनी आगे मंजिल देख रहा था। पानी का कोई भी आगे पीछे तक सोत्र नहीं और गला बिल्कुल सूख चुका था। इसमें लग गया था बनाने हो तो वो तो बना लो। बस बन के बाद दुर्गा जैसे बस अपने अपने छर्रा डाल के लगो बिल्कुल सत्य बचाना। जय हो गौ माता। तो आप कहाँ के? जी मैं दिल्ली से, बम्बई से। आप दिल्ली से? हाँ जी, ये बम्बई से। तो आप दोनों मित्र हैं? भैया राजधानी से राजधानी वाले हैं तो हम साथ में। हाँ, आप लोगों की बात हो रही थी वहाँ पर किस मंदिर पे रुके थे अपन? अभी इससे पहले नहीं, यहाँ पे नहीं, और एक दूसरी जगह रुके थे अपन, घोरघाटी। हाँ, जहाँ भी वहाँ भी टकराने। हमने सुन तो ली थी कि कैमरा तो उठाओ। हाँ हाँ हाँ, कैमरा उठाओ। हाँ हाँ, ऐसी तो हमने भी सुनी थी। मेरे पिताजी की एक बात याद आ गई। वो बचपन में मुझे एक कविता सुनाया करते थे कि धीर तुम बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डरो नहीं, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। ऐसे छोटी छोटी टेकरी पर ये बच्चों को देखकर एक हिम्मत सी बंध जाती थी कि शायद हम अपनी मंजिल के करीब हैं। इन्हीं बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि हम अब भी इंसानों के करीब हैं। और जैसे ही मैंने पहाड़ी क्रॉस करी, वैसे ही मैंने देखा नर्मदा नदी, जिसे देखते ही मैं अंदर से प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि मुझे पता था कि इसी के किनारे पे मुझे वो आश्रम मिलेगा जो आज का मेरा आखिरी पड़ाव होगा। जब इतनी गर्मी में मैं चल रहा था, इतनी गर्मी में वो पानी सब नहीं था, तब भी मेरा शरीर चल रहा था। और तब मेरे दिमाग में, जब पूरा शरीर और दिमाग शून्य हो गया था, शून्य हो गया था, तब भी मेरे दिमाग में एक थॉट था, जीवन, कि बस इस शरीर को जिंदा रखना है। इस शरीर को जिंदा रखने के लिए मुझे आगे चलना पड़ेगा, आगे ही मुझे कुछ मिलेगा खाने को। यहाँ अगर मैं थक के रुक गया तो यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो अगर हम इस चीज़ से भी ऊपर आ जाएं, इस चीज़ से भी उभर जाएं कि हम जीवन मृत्यु से भी ऊपर जाएं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोग जीते जी मनुष्य से देवता बन जाएंगे?